अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक्सेल के एक और मजेदार से फॉर्मूले का डेमो आप पहले देखिए। ये हमारी नेम की लिस्ट है और इस नेम की लिस्ट को हमने यहाँ पर सॉर्ट किया हुआ है। अब आप कहेंगे कि इस सॉर्ट में ऐसी कौन सी नई चीज है। सिंपल डाटा को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, सॉर्ट में गए, सॉर्ट ए टू जी पर क्लिक किया और सॉर्ट हो गया। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन सी नई चीज है। अगर मैं इस डाटा में से कोई भी वैल्यू को चेंज करता हूं, जैसे ये वाला नेम है, मैं इसको चेंज करके लिख देता हूं मूसा, तो ये ऑटोमेटिकली यहां पर अपनी जगह बना लेगा। ठीक है जी। अब अगर मैं यहां पर कोई और नेम चेंज करता हूं, इसको चेंज करके मैं लिख देता हूं जाहिद, तो सबने अपनी अपनी पोजीशन चेंज कर ली ऑटोमेटिक। इसी तरह से अगर मैं कोई नई वैल्यू ऐड करता हूं, यहां पर मैं एक नई वैल्यू ऐड कर देता हूं, तो यहां पर वो न्यू वैल्यू भी ऐड हो गई ऑटोमेटिकली और ऑटोमेटिकली सॉर्ट भी हो गई। ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाता हूं इसका एक और फंक्शन। तो इस फंक्शन में क्या है कि अगर हमारा डाटा एक कॉलम से ज्यादा यानी मल्टीपल कॉलम्स में है और हम चाहते हैं कि किसी भी कॉलम से अपने डाटा को सॉर्ट करें, जैसे यहां पर मैं चाहता हूं कि हमारा जो ये डाटा है मैं इसको सॉर्ट करके देखूं सेल के मुताबिक, यानी जो पहले छोटी वैल्यू है वो, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो यहाँ पर मैंने 3 कॉलम्स पे भी अपना फॉर्मूला यूज कर लिया और सेल के जो है वो वैल्यू को सॉर्ट करके देख लिया। अब अगर मैं देखना चाहूँ रीजन वाले कॉलम को सॉर्ट करके, तो वो भी मैं देख सकता हूँ, और अगर मैं सीरियल नंबर के जरिए देखना चाहूँ तो वो भी देख सकता हूँ। ठीक है जी। तो अब देखते हैं इसका अगला फंक्शन। तो इस फंक्शन में यह है कि आप अपने डाटा को कॉलम्स में भी सॉर्ट करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा डाटा लिखा हुआ है और हमने नीचे इसको सॉर्ट किया हुआ है। ठीक है जी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। तो इस फंक्शन में क्या है कि ये हमारा डाटा है और हम चाहते हैं कि हम अपने डाटा को सॉर्ट करके भी देखें और साथ में फिल्टर करके भी देखें। तो हम किस तरह से देख रहे हैं, यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं अपना रीजन ईस्ट। तो इसने यहाँ पर ईस्ट का जो डाटा है वो हमें फिल्टर करके दे दिया और साथ में सेल के वैल्यूज को सॉर्ट करके भी देते हैं, यानी जो छोटी वैल्यू है उसको, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है जी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। तो इस फंक्शन में क्या है कि ये हमारा नेम्स का डाटा है, लेकिन इसमें जो वैल्यूज हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं। तो हमने क्या किया कि पहले तो उसको सॉर्ट किया, ये हमारा डाटा सॉर्ट हो गया। ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस डाटा में से जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उसको हमने निकाल दिया, तो ये डाटा हमारे पास आ गया। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे फंक्शंस आपको अच्छे लग रहे होंगे और आप चाह रहे होंगे कि जल्दी से मैं आपको बताऊं कि किस तरह से अप्लाई होते हैं और इसकी क्या कमांड्स हैं। तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा डाटा है, इसमें हमने नेम्स लिखे हुए हैं। अब इसको सॉर्ट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू सॉर्ट ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे अपना तमाम डाटा, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हमारा सॉर्ट का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, एंटर करेंगे तो हमारा डाटा यहाँ पर सॉर्ट हो गया। अब अगर हम कहीं से भी कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं नया नेम, तो ये ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि कोई न्यू वैल्यू यहाँ पर हम ऐड करें, हम यहाँ लिखते हैं फरहान, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमारा जो ये डाटा है इसको हमने कन्वर्ट करना होगा टेबल पे। तो उसके लिए हम डाटा को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट के टैब में आएंगे, टेबल के सेक्शन में टेबल पर क्लिक करना है और जस्ट ओके कर दो। तो ये हमारा डाटा जो है टेबल में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे, इसको जो हमने फॉर्मूला लगाया था इसको इरेज करना है आपने और फिर अगेन अपने डाटा को सेलेक्ट करना है। तो ये टेबल का जो नेम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। एंटर करेंगे, के बाद हमारा डाटा तो अपडेट हो गया। अब यहाँ पर हम कोई न्यू वैल्यू ऐड करते हैं तो वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। तो ये कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं तो वो अपडेट होती है। ठीक है जी। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। तो इस फंक्शन में क्या है कि अगर हमारा डाटा है मल्टीपल कॉलम्स में और हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, तो हमने क्या करना है, इज इक्वल टू सॉर्ट ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे अपना तमाम डाटा, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हमारा जो डाटा है वो सॉर्ट हो गया, लेकिन अभी जो ये सॉर्ट हुआ है बाय डिफॉल्ट वो हुआ है सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सीरियल पहले 101 है, फिर 105, तो इसने क्या किया, इसको सीक्वेंस में कर दिया।
लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा डाटा सॉर्ट हो सेल की वैल्यूज के मुताबिक, पहले आए छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला में आएंगे, यहाँ पर लगाना है हमने कॉमा। उसके बाद ये पूछ रहा है कि भाई पहले तो एरे हमने सेलेक्ट कर लिया, यानी हमारा जो डाटा है, उसके बाद कॉमा लगाया। अब हमने इसको बताना है कि कौन से जो है वो रॉ के मुताबिक या कौन सी हमारा जो हेडर है उसके मुताबिक हमने डाटा को जो है वो सॉर्ट करवाना है। तो हम सेलेक्ट करेंगे, अच्छा हमने यहाँ पर जो है वो कॉलम नंबर देने, तो हमारे जो कॉलम्स हैं यहाँ पे 3 है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो हमने करना है सेल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हम कॉलम नंबर 3 डाल देंगे, कॉमा। अब ये पूछ रहा है कि अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम जो है वो 1 सेलेक्ट करें, नहीं तो -1। तो अभी हम इसको रहने देते हैं, बाय डिफॉल्ट पे चलते हैं, तो इसको कॉमा हटा देते हैं, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा डाटा सेल की वैल्यू के मुताबिक सॉर्ट हो गया। पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब अगर हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, 3 के बाद हमने कॉमा लगाना है। अब हमने इसको बताना है सॉर्ट ऑर्डर नंबर, असेंडिंग के लिए है 1, बाय डिफॉल्ट 1 पे काम करता है। अगर डिसेंडिंग करना है तो हमने यहाँ पर इसको देना होगा -, ठीक है जी। तो एंटर करेंगे तो इसने डिसेंडिंग में कर दिया, पहले बड़ी वैल्यू, उसके बाद छोटी वैल्यू। अगर हमने करना हो रीजन के मुताबिक सॉर्ट, तो हमने क्या करना होगा, जस्ट जो हमारा कॉलम नंबर है 3, उसको हम चेंज करके कर देंगे 2। तो ये अब इसने कर दिया सॉर्ट रीजन के नेम के मुताबिक, पहले वेस्ट, फिर साउथ, नॉर्थ, फिर, ठीक है जी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। तो इस फंक्शन में क्या है कि अगर हमारा डाटा हो कॉलम्स में, तो इसको सॉर्ट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू सॉर्ट, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे अपना तमाम डाटा, कॉमा, फिर इसको हमने बताना है इंडेक्स, बाईपास कर देंगे। फिर ये पूछ रहा है सॉर्ट ऑर्डर, इसको भी बाईपास कर देंगे। अब ये पूछ रहा है कि अगर आपको बाय कॉलम्स में देखना है तो आप हमें बताइए, और अगर आपने बाय रॉ देखना है तो हम फॉल्स भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम नहीं भी लिखें तो वो बाय डिफॉल्ट रॉ में काम करता है। लेकिन अभी हमने इसको बताना है कि हमने कॉलम्स में करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ लिखना है ट्रू, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर इसने हमारा डाटा सॉर्ट करके दे दिया, पहले आ गया अल्फाबेट ए, फिर बी, और फिर इस तरह आगे कंटिन्यू हो गया, ठीक है जी। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। तो इस फंक्शन में क्या है कि ये हमारा डाटा है। अब हमें अपने डाटा में से फिल्टर भी करके देखना है अपना डाटा जो हम फिल्टर करवाना चाहें, और साथ में उसको सॉर्ट भी करना है। तो पहले देखते हैं फिल्टर करके इसको, इज इक्वल टू फिल्टर, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे अपना तमाम डाटा, कॉमा। अब हमने इसको बताना है कि किस जो है वो कॉलम के मुताबिक हमने इसको फिल्टर करना है। तो हमने फिल्टर करना है रीजन के मुताबिक, तो हमने सेलेक्ट करनी है अपनी रीजन की रॉ को, इज इक्वल टू, अब सेलेक्ट करेंगे अपना रेफरेंस सेल यानी कि ये वाला, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हमारा फिल्टर का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर इसने अभी एरर दे दिया क्योंकि हमारा रेफरेंस सेल एम्प्टी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोई भी रीजन ईस्ट, तो इसने ईस्ट के रीजन को फिल्टर करके इस डाटा में से हमें यहाँ पर दे दिया। अगर हम यहाँ लिखते हैं नॉर्थ, तो यहाँ पर नॉर्थ का डाटा हमारे पास आ गया, ठीक है जी। तो अब हमने इसको फिल्टर के साथ साथ सॉर्ट भी करवाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, फॉर्मूला वाले सेल में आना है और इस पूरे फॉर्मूला को बंद कर देना है सॉर्ट के फॉर्मूला में, ठीक है। तो किस तरह से होगा, इज इक्वल टू सॉर्ट, ब्रैकेट ओपन, ठीक है। अब आ जाएंगे बिल्कुल लास्ट में। अब हमने इसको बताना है कि सॉर्ट किसके मुताबिक हो, तो हमने यहाँ पर कॉलम नंबर देना है। तो हम सॉर्ट करवाना चाहते हैं सेल की वैल्यू से, तो हम यहाँ लिखेंगे 3, क्योंकि हमारा जो ये वाला कॉलम है वो इस डाटा में 3 नंबर पे, यानी कि 1, 2, 3, ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज। तो मिस्टेक हो रही है, 3 नंबर से पहले आएगा कॉमा, ठीक है जी। एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा डाटा फिल्टर भी हो गया और यहाँ पर सॉर्ट भी हो गया, छोटी वैल्यू, बड़ी, उससे बड़ी। अब अगर हम इसको डिसेंडिंग करना चाहें तो उसके लिए क्या होगा, 3 के बाद हमने लगाना है कॉमा, और यहाँ पर इसको बताना है कि हमने असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग। तो हम इसको लिखेंगे -1, तो डिसेंडिंग हो गया। एंटर करेंगे तो बड़ी वैल्यू ऊपर और छोटी फिर उसके बाद, ठीक है जी। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। तो इस फंक्शन में क्या है कि ये हमारा डाटा है, लेकिन इस डाटा में डुप्लीकेट वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं, ठीक है जी। तो हम इसको सॉर्ट भी करवाना चाहते हैं और उन डुप्लीकेट वैल्यूज को अलग करके
सिंगल सिंगल वैल्यूज देखना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले इसको सॉर्ट करवा लेते हैं। ये तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूं, सिंपल इज इक्वल टू सॉर्ट, ब्रैकेट ओपन, तमाम डाटा सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पर हमारा डाटा सॉर्ट होकर आ गया। अब इसमें से हमने डुप्लीकेट वैल्यूज को अलग करना है और सिर्फ यूनिक वैल्यूज देखना। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो पहले इरेज कर लेते हैं। इज इक्वल टू यूनिक, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे अपना ये वाला डाटा, ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पर हमारी यूनिक वैल्यूज निकल के आ गई। ठीक है, डुप्लीकेट्स इसमें से सब रिमूव हो गए। अब हमने इस डाटा को, जो कि हमने वैल्यूज निकाली है, इसको हमने सॉर्ट भी करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये जो यूनिक का फॉर्मूला है इसको हमने बंद करना है सॉर्ट के फॉर्मूला में। तो आ जाएंगे यहाँ पर इज इक्वल टू के बाद सॉर्ट, ब्रैकेट ओपन, फिर आ जाना है बिल्कुल लास्ट में कॉमा, और अब हमने इसको बताना है, सॉरी कॉमा नहीं, सिर्फ ब्रैकेट बंद। ठीक है, एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे जो यूनिक वैल्यूज है वो भी सॉर्ट होकर आ गए। अब अगर हम कोई भी न्यू वैल्यू यहाँ पर ऐड करते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं कोई न्यू वैल्यू, तो वो यहाँ पर सॉर्ट में भी ऑटोमेटिकली आ गई और यहाँ पर भी आ गई, और जो है सॉर्ट भी हो गई और यूनिक भी हो गई। यूनिक कैसे होगी, अगर हम इसको मल्टीपल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ तो वो आगे जो है वो ऐड होती जा रही है, लेकिन यहाँ पर आगे नहीं बढ़ी क्योंकि वो डुप्लीकेट वैल्यू। अब अगर हम यहाँ पर कोई न्यू वैल्यू ऐड करते हैं तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गई और सॉर्ट भी हो गई। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जाके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की मजीद मजेदार आने वाली वीडियोस आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहें। तो दीजिए इजाजत नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।